नमस्कार साथियों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और आप सभी ने विज्ञापन को अच्छी तरीके से देख भी लिया होगा। इसमें कितने क्या पोस्टेज हैं, कितनी कैटेगरी वाइज अलग अलग कितने क्या पोस्ट है वो भी आपने देख ली होगी। और इसकी जो परीक्षा तिथि इन्होंने संभावित बताई है वो मई के महीने में बताई है, वो भी आप सभी अच्छी तरीके से परिचित होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आप 3 डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। 1092 टोटल पोस्ट है। इन डिपार्टमेंट में अगर आप जब आवेदन करते हैं तो इनमें आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि प्रायोरिटी के तौर पर पहले आपको कौन से डिपार्टमेंट चूज करना है, उसके बाद में आप कौन सा करेंगे। उसी के आधार पर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब मेरिट जनरेट होती है और मेरिट आपकी प्रेफरेंस और आपके मार्क्स है, उस मार्क्स के आधार पर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। खैर, ये बात तो बात की है। अभी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से कब स्टार्ट हो रही है वो भी हम जान लेते हैं। इसके बाद में मैं आपको इस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हमारी ओर से आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या हेल्प हो सकती है उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो दूंगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से होंगे। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इसका वेतनमान भी आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज तो यही है। तो 7th जो पे मैट्रिक्स लेवल है इसके आधार पर L10 के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और फिक्स जो वेतन है वो 33,800 है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, और उसके बाद में आपका है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है। L10 काफी अच्छी यानी कि 3600 आपका ग्रेड पे है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित कोई भी अर्हता। इसके साथ में आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अब हम सीधे आते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है और कब ऑनलाइन जो इसके आवेदन है वो भरने स्टार्ट होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जमा करवाने ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरने की जो अवधि है वो आपकी 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी और 19 फरवरी 2022 की रात्रि 12 बजे से पहले तक आप आवेदन है वो कर पाएंगे। और आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो मई के महीने में इन्होंने बताई है। तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि मई के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा है वो आयोजित करवा ली जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी है वो करनी है। तो चलिए अब आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। तो अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिविल जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2022 है इसके लिए आधिकारिक पाठ्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन इससे पहले 2020-21 में जो एग्जाम्स हुए थे, 2016 में जो एग्जाम्स हुए थे, उन सभी का पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम ही है। और 2022 का जो ये आपकी वैकेंसी है इसके पाठ्यक्रम में भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आप पिछले पाठ्यक्रम को आधार मानकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो पेपर है वो टोटल 120 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 40 क्वेश्चन राजस्थान की जनरल नॉलेज से होंगे, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 20 सवाल आते हैं और राजस्थान की ज्योग्राफी से 20 सवाल यानी कि 40 सवाल राजस्थान के जीके से आते हैं। और 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन होता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में विस्तृत रूप से क्या पूछा जाएगा। तो इसमें एक बात यह भी है कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, नकारात्मक अंकन नहीं होता है।
और न्यूनतम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने जरूरी है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यहाँ पर जो पहले वाला स्कीम है इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये चीज बात कही है। देखिए यहाँ पर राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अगर विस्तृत पाठ्यक्रम को देखा जाए तो इसमें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इससे जुड़े आपको ये 17 टॉपिक है, इनसे जुड़े प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि प्रत्येक जो टॉपिक है इससे एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और राजस्थान के भूगोल के जो 16 टॉपिक है इनसे जुड़े आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी इस परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। करंट अफेयर्स से हालांकि प्रश्न आते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस से, इस टॉपिक से जुड़े हुए ही आते हैं। जैसे कि इसमें करंट अफेयर्स की बात करें तो वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय मुद्दे, इनसे संबंधित आपको कुछ करंट में जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे रिलेट करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की जो प्रमुख खाद्यान्न और राजस्थान की प्रमुख जो फसलें हैं उनसे संबंधित जो डेटा इकोनॉमिक रिव्यू में मिलते हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो परिवहन है और जल संरक्षण है इनसे संबंधित कुछ आपको नई चीजें भी पूछी जा सकती है। बाकी आपका जो स्टैटिक पोर्शन पूरा का पूरा है वो किसी भी प्रकार से करंट पर आधारित नहीं रहता है। ठीक है। तो अब ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है इसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है ताकि आप 40 में से 38 39 नंबर तक बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। इससे पहले जितने भी जो एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम्स में हमने उसके लिए टेस्ट सीरीज भी डाली थी और बहुत से एस्पिरेंट्स उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, जिन्हें राजस्थान का जीके बिल्कुल भी नहीं आता था, टेक्निकल पोर्शन उनका बहुत ही अच्छा था लेकिन राजस्थान के जीके में 0 थे, वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। 35 38 39 नंबर तक लाए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग था नहीं राजस्थान जीके में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी तैयारी है वो करनी चाहिए। किस प्रकार से जो तैयारी है वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास में एक ये सिलेबस तो है ही, इसकी आपको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास में रखना है। दूसरी बात है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का कंपाइलेशन आपके पास में होना जरूरी है। अगर आपके पास में नहीं है तो ओम डिजिटल स्टडी के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। दूसरी बात है कि हमने हमारे YouTube जो चैनल है ओम डिजिटल स्टडी, इस पर जेईएन एग्जाम के लिए स्पेशल ये जो मैराथन वीडियो डाल रखा है, लगभग 8-9 घंटे का वीडियो है। ये पूरी तरह से आपके जो जूनियर इंजीनियर जो पाठ्यक्रम में राजस्थान का जीके दे रखा है इसी पाठ्यक्रम पर ये आधारित है, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के जो 17 टॉपिक मैंने बताए हैं उन टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने के लिए आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का ये वीडियो देख सकते हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के जो 16 टॉपिक है उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर करने के लिए ये राजस्थान ज्योग्राफी का मैराथन वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस पेपरों पर आधारित है और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। तो ये तो बात हो गई YouTube के कंटेंट की जो आपके सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप टेस्ट सीरीज कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं और किसी स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो हम जल्द ही जूनियर इंजीनियर परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट करेंगे ही, इसके साथ साथ में एक कंप्लीट कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे जिसमें ये जो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति है ये सारे के सारे टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आपको वीडियो के माध्यम से, प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सारा का सारा पोर्शन आपका कवर होगा। और ये जो कोर्स है वो जल्द ही हम लॉन्च कर देंगे, इसकी आपको अलग से भी जानकारी दे देंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक जो जैसे कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत है
तो इन स्रोतों से संबंधित जो पहले एग्जाम्स में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको एक सार रूप में कंपाइलेशन प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वालिटी वाला जो कंटेंट है, जो मेन चीज है, उसका पूरा जो कह सकते हैं मलाई मलाई है, वो हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में उस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न, गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न या तो आपको टेस्ट के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे या फिर उसका भी हम वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट कोर्स, पहले आपको डिटेल में चीजें बताएंगे विश्लेषणात्मक रूप से, उसके बाद में उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपका पूरा एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से वो कवर हो जाए। अगर आप इस प्रकार के पूरे कंप्लीट कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी डिमांड के आधार पर हम और आगे इसको ले जाने में प्रयास करेंगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टॉपिक वाइज टू द पॉइंट आपको सारे के सारे सिलेबस है वो पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से आपका पूरा का पूरा कवर अप होगा। एक पूरा राजस्थान जीके का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे और उस टेस्ट सीरीज में भी हम एक पूरा फुल टेस्ट होगा। जैसे कि राजस्थान जीके के 40 प्रश्न आते हैं, तो पूरा का पूरा 40 प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषणात्मक रूप से टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जिस प्रकार से हमने पिछले जो जेईएन भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करवाई थी और हूबहू प्रश्न 99% प्रश्न है वो आपको उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखने को मिले। या तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए थे या फिर उनके विश्लेषण के माध्यम से आपको चीजें देखने को मिली थी। अगर इस प्रकार से आप कोर्स पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो फिर एक भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आपका कहीं इधर उधर हो, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ये जो सिलेबस है ये आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ओम डिजिटल स्टडी के मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी विस्तृत विज्ञापन है ये भी टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आप प्रत्येक जो कैटेगरी वाइज कितनी क्या सीटें हैं, डिवाइडेशन है, वो सारा का सारा देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भी किसी भी प्रकार का कोई आपका संशय हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार।